जब भी हम सच्ची मित्रता की बात करते हैं तो कृष्ण सुदामा की कहानी सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है। लेकिन ये तो कलयुग है। दोस्तों, क्या आज के ज़माने में ऐसी दोस्ती मुमकिन है? मैं कहूँगा हाँ। मैं जय वीरू की फिल्मी दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सच्ची दोस्ती की बात कर रहा हूँ, जो आज आप दोस्ती की कहानी मन लगा के सुनना। एक ही अस्पताल के एक ही कमरे में दो गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति रह रहे थे। उन आदमी में से एक जिनके फेफड़ों में द्रव जमा हो गया था। ट्रीटमेंट के रूप में उन्हें प्रत्येक दोपहर 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी गई थी। उसका बिस्तर कमरे की खिड़की के पास था। दूसरे आदमी को अपना सारा समय उसी बिस्तर पर पीठ के बल लेटकर बिताना पड़ता था। लंबे समय से साथ रहने वाले ये दोनों शख्स अब घंटों एक दूसरे से बात करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नियों और परिवारों, अपने घरों, अपनी नौकरियों, सैन्य सेवा में अपने जीवन के बारे में बात की। उन्होंने इस बारे में बात की कि वे कहाँ थे और अपने जीवन में क्या हासिल किया है। हर दोपहर जब वह आदमी खिड़की के पास पलंग पर बैठकर खिड़की से बाहर की दुनिया का नज़ारा देखने में 1 घंटा बिताता था, तो वह अपने रूममेट को उन सभी बातों का वर्णन करते सुनता था और इस तरह दोनों को बाहरी दुनिया से जुड़ाव महसूस होता था। दूसरे बिस्तर पर बैठा वह आदमी, जो चाहकर भी ज्यादा हिल नहीं सकता था, अब उस 1 घंटे की अवधि के लिए जीवित महसूस कर रहा था। इस 1 घंटे के दौरान उनके अस्पताल की धूमिल दुनिया बाहरी दुनिया की सभी गतिविधियों और रंग के साथ विस्तृत और जीवंत हो जाती थी। खिड़की से एक खूबसूरत झील वाला पार्क दिखाई दे रहा था। बत्तख और हंस पानी पर खेलते थे, जबकि बच्चे अपनी खिलौना नाव चलाते थे। रंग-बिरंगे फूलों के बीच युवा प्रेमी हाथ में हाथ डाले चलते थे और दूर से शहर के क्षितिज का सुंदर दृश्य देखा जा सकता था। जैसे ही खिड़की के पास का आदमी सब कुछ समझाता, कमरे के दूसरी तरफ का आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता और अपने मन में मनोरम दृश्य की कल्पना करता। एक तपती दोपहरी में खिड़की के पास बैठे आदमी ने पास से गुजर रही परेड का वर्णन किया। हालांकि दूसरा आदमी कोई आवाज या परेड की आवाज नहीं सुन सकता था, फिर भी जैसा कि वह आदमी खिड़की के पास बता रहा था, दूसरा आदमी उसे अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्पना में, अपने दिमाग में देख सकता था। कई दिन और हफ्ते बीत गए। एक सुबह जब नर्स नहाने के लिए पानी लेकर आई, तो उसने खिड़की के पास उस आदमी की लाश देखी, जो उस दिन नींद में ही शांति से मर गया था। वह दुखी थी और शव को ले जाने के लिए अस्पताल के परिचारकों को बुलाया। इस मुश्किल सफर के इकलौते साथी के जाने से पहले आधा अधूरा शरीर वाला एक और आदमी मन से भी आधा अधूरा हो चुका था। काफी दर्द और बोरियत में कुछ दिन गुजारने के बाद मौका देखकर उस आदमी ने नर्स से कहा कि उसे पहले आदमी के बेड यानी खिड़की के पास वाले बेड पर शिफ्ट कर दो। नर्स को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे स्थानांतरित करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सहज है, नर्स ने उसे अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे दर्द से कई महीनों के बाद पहली बार बाहर की वास्तविक दुनिया को देखने की लालसा में उसने किसी तरह एक कोहनी पर खुद को उठाया और वह पलंग के पास वाली खिड़की से बाहर देखने के लिए धीरे से मुड़ा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने खिड़की के बाहर एक ऊंची दीवार को देखा, जिसके पार कुछ भी देख पाना असंभव था। वह सोचता रहा पर कुछ समझ न पाया। तब उस आदमी ने नर्स से पूछा कि उसका मृत रूममेट इतनी बड़ी दीवार के होते हुए भी खिड़की के बाहर ऐसी अद्भुत बातों का वर्णन कैसे करता था। नर्स ने जवाब दिया कि वह आदमी अंधा था और दीवार भी नहीं देख सकता था। नर्स ने कहा, शायद वह आपको प्रोत्साहित करना चाहता था। कहानी का संदेश: आप जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति से क्यों न गुजर रहे हों, आप हमेशा आशा की कुछ किरण खोज सकते हैं और उस स्थिति का सामना कर सकते हैं। कहानी का सारांश:
दोस्तों, लोग कहते हैं कि प्यार पहली नजर में भी हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि सच्ची दोस्ती के लिए उस एक नजर की भी जरूरत नहीं होती। जरूरत हो तो एक बड़े और निस्वार्थ दिमाग की इस कहानी के अंधे आदमी को ही ले लीजिए, जो अपने साथी के जीवन में रंग और रोशनी भरने की कोशिश करता है, जो अंधकार से भरा जीवन होने के बावजूद उसके साथ केवल कुछ दिनों के लिए रह रहा है और अपने साथी के जीवन में रंग और उजाला भरने की कोशिश करता है। शायद इसलिए कि अपंगता का दर्द उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था, और जिस दूसरे आदमी को वह अपना दोस्त मानने लगा था, जो कुछ समय पहले ही अपंग की जिंदगी जीने को मजबूर हो गया था, उसे इस दुख से दूर रखना चाहता था। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।